चलिए माय डियर, कुछ डॉट्स है बच्चों का, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द निगेटिव ऑफ द अदर देन इट। अब देखिए पहले क्वेश्चन को समझना होगा। ये क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है क्या कि एक जीरो जो है वह दूसरे का निगेटिव है। एक 3 है तो दूसरा क्या है, -3 है। दूसरा क्या है, -3 है। तो अब देखिए कि ये x -3 होगा इसलिए 3 आया होगा, और दूसरा x +3 होगा। आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, k और -k भी। तो ये क्या बनेगा, x² - 9। तो अब यहाँ देखिए ये हो गया क्वाड्रेटिक टर्म है, ये हो गया कांस्टेंट टर्म है, और ये जो टर्म रहता है bx वाला, यानी x वाला जो टर्म है वो नहीं है, यानी लीनियर टर्म नहीं है। तो ऑप्शन यदि आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव। देखिए हर एकदम कंफर्म रही, यदि कांस्टेंट टर्म निगेटिव नहीं होगा, सपोज करिए आप कहिएगा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, तो x = -x² = -4 हो जाएगा। तो रियल क्वेश्चन में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो माय डियर ये समझना हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, या तो ऊपर की तरफ मुड़ा होगा या नीचे की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा, या एक्सिस को काटेगा भी नहीं भी काटेगा। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, और ये क्यूबिक का ग्राफ है। इस तरह में आप नंबर ऑफ जीरो भी गिन सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये डी कि इसमें से कौन। आपको रूट लगा हुआ क्वेश्चन इस तरह का मिले 2x² - 2√2x + √2, क्या करिएगा, डरने की कोई बात नहीं, इसको सीधा ब्रैकेट खोल दीजिए। देखिए यहाँ पर x - 2√2x + √2। अब क्या करिएगा, x कॉमन ले लीजिए, इसमें x कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा 2x - 1, और यहाँ से आप √2 कॉमन ले लीजिए तो वही आ जाएगा 2x - 1। तो फैक्टर बन गया ना 2x - 1 और x - रूट, जब मिडिल में रूट हो। और ये देख लीजिए मिडिल में रूट वाला y² - 3/2 √5y - 5। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ गया 2, तो यहाँ हो जाएगा 2y² - 3√5y और -10। तो आपको माय डियर जब भी रूट अंदर बीच में रहे तो आप पहले उसको दो जगह लिख लीजिए, √5 और √5। और ये 10 2 जा क्या आ गया -20। √5 × √5 5 से इसको डिवाइड करिए। 5 से जैसे ही डिवाइड करिएगा तो 4 बार में कटेगा। लाना क्या है यहाँ 3, तो कंसेक्यूटिव फैक्टर बनेगा, एक 4 बनेगा और एक 1 बनेगा। 4 में निगेटिव लगेगा और इसमें पॉजिटिव लगेगा। ये तो हुआ मिडिल टर्म फैक्टराइज करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए। अब आगे का प्रोसेस देखिए कितना आसान है। -2√5x + √5, सॉरी y है यहाँ, y - 5 बाई क्या 2। अब आप क्या करिए, इसमें से 2y कॉमन ले लीजिए। 2y जब कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा y - 2 से आप कॉमन ले रहे हैं √5, तो आप यही चीज़ लिख दीजिए y - 2√5। सोचना भी नहीं है इसमें। अब बाई में ये रहेगा 2, तो क्या बन गया 1/2 बना, और y - 2√5 बना, फिर क्या बना 2y - √5। यही दो फैक्टर हुआ, इस दोनों से दो जीरो निकाले। यहाँ पर है 4√3, यानी √3 लिखा हुआ, तो √3 को आप दो जगह लिख लें। √3 × 3 3 हो गया, ये -15 है, -15 को 3 से डिवाइड कर दिया, -5 आएगा। तो -5 का दो फैक्टर, फिर लाना क्या है 4, तो वही बात आएगा। ये आप ले लीजिए -5 यहाँ ले लीजिए +1, और इस दोनों को स्प्लिट करके आप बना लीजिए y² - 5√3y, फिर +√3y - 15। अब इसमें से y कॉमन ले लीजिए, तो y - 5√3, और यहाँ से √3 कॉमन ले लीजिए, तो y - 5√3। मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, सेम आ जाता है। तो फैक्टर बन गया y - 5√3 और y +√3। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
और इस दोनों में देखिए आप पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करिए 6 आएगा। 6 का 2 फैक्टर क्या होता है, लाना आपको 5 है और घटा के लाना क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो 3√2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस √2। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको नहीं आ रहा, आपको आ रहा होगा, यहाँ से तो समझ में आ रहा ना, 1 कॉमन ले लेंगे, ले लीजिए, यही ब्रैकेट यहाँ डाल दीजिए x माइनस √2। अब ये सोचिए कि यहाँ से क्या क्या निकालें, तो 3√2 x निकाल लिए। अब मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, वही आएगा x माइनस √2 और 3√2 x प्लस। In the two examinations hall A and B to make देखिए यहाँ पर जैसे आप पढ़ते हैं तो यहाँ मान लीजिए A में x स्टूडेंट है और B में y स्टूडेंट है। to make the number of students equal in each hall, 10 students are sent from A to B. अब देखिए यहाँ पर रुक जाइए, 10 स्टूडेंट ए से बी में भेज रहा है, तो 10 में पहले x था और सेक्शन ए में x था और उसमें से 10 स्टूडेंट आप भेज रहे हैं, यानी x माइनस 10 बचा और y में कितना हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। आगे बढ़िए। But if 20 students are sent from B to A, यदि 20 को b से a में भेज देते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन a बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट a में x और b में y। अब आप a से 10 स्टूडेंट भेज रहे हैं, इसमें y में भेज रहे हैं, तो y में 10 स्टूडेंट आ गया, तो ये आपका इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब दूसरा केस में कहते हैं आप कि आपका ये ए सेक्शन में हो गया, ये बी सेक्शन, इससे आप 20 भेज रहे हैं, कितने, इसमें भेज रहे हैं, इसमें भेज रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, ये डबल हो जा रहा है, तो आपको डबल इसमें करना है। अब इक्वेशन दोनों फॉर्म हो गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बड़ी इजी में सॉल्व हो जाएगा। sir, a shopkeeper gives books on the rent of reading. She takes a fixed charge for the first 2 days. यहाँ इस चीज को ध्यान रखिए, जैसे एनसीईआरटी में था फर्स्ट 3 डेज, तो यहाँ फर्स्ट 2 डेज के लिए आप x मान लेते हैं। आगे And an additional charge for each day thereafter. देयर आफ्टर एडिशनल चार्ज मान लीजिए आप y, तो क्या है, Latika paid Rs 22 for books kept for 6 days while 6 दिन रखा है। 6 दिन को आप 2 पार्ट में कर लेंगे, 2 + 4, क्यों, 2 का हो गया x और 4 का हो जाएगा 4y। वाइल आनंद Rs 16 for the book kept for 4 डेज, 4 ये days. 4 दिन रखा है, इसको भी 2 + 2 कर लीजिए, 2 के लिए x और बाकी 2 के लिए 2 है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। आप x, ये कितने दिन के लिए है, 2 डेज के लिए है। एडिशनल चार्ज क्या मांग रहे हैं आप, y। अब बुक कितना दिन रख रहा है, 6 दिन रख रहा है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 4y और कितना पेड कर रहा है 22। दूसरे केस में 4 दिन बुक रहा है, x प्लस 2y पेड कितना कर रहा है 16, तो ये दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। ticket cost half the full fare. एक मिनट, इस लाइन का समझिए, हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, इसका मतलब हुआ है फुल फेयर x है तो हाफ टिकट x/2 हो गया, बट द रिजर्वेशन चार्ज Are the सेम ऑन हाफ Half टिकट एज ऑन फुल full टिकट। ticket. यानी रिजर्वेशन चार्ज यदि y ले रहे हैं तो हाफ टिकट में भी x/2 + y और x + y, फुल टिकट में x + y ये लगना है। हाँ चलिए आगे One बढ़िए। reserved first class ticket from the station A to B अब देखिए cost एक ही टिकट वो फर्स्ट क्लास का रिजर्व कर रहा है 2530 रुपया में, तो एक टिकट का मतलब x + y। yes. अब नेक्स्ट पढ़िए। Also one reserved first class ticket and one reserved first class Half half ticket ticket. from A to B अब यहाँ पर cost देखिए, यहाँ सिचुएशन फर्स्ट क्लास एक टिकट तो x + y, हाफ टिकट x/2 + y, ये दिया हुआ 3800x। रिजर्वेशन चार्ज को मान लीजिए y, तो पहला केस में वह x + y एक टिकट रिजर्व करा रहा है और वो पेमेंट कर रहा है कितना 2530 रुपया, और दूसरे केस में वो क्या कर रहा है, एक टिकट फुल ले रहा है और एक हाफ टिकट ले रहा है। देखिए हाफ टिकट का दाम ये हुआ लेकिन रिजर्वेशन चार्ज सेम है, और वह ले रहा है आपको कितना में 3810 में ले रहा है। यहाँ पर क्या करिए माय डियर, इसके प्लेस पर इसको पहले बैठा दीजिएगा, फिर इसको RHS में लेके घटा दिया, यहाँ LCM ले लीजिए, बड़ी इजी में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन माय डियर डॉट में आया, ए जेवा वेयर यंगर बाय 5 ईयर देन व्हाट सी रियली इज। इसका क्या मतलब है, यदि उसका एज x है
तो वह दिख रही है x-5, मतलब नहीं कहता एज से कम दिखती है, तो 5 साल कम दिखती है। कहता देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। एक्चुअल एज से मतलब वो उसका एज का स्क्वायर जो है वो 11 अधिक हो जाता है। तो एक्चुअल एक्स मानिएगा तो उसका एज दिख कितना रहा, x-5 दिख रहा है। कह रहा इसको जब हम स्क्वायर कर देते हैं, इसको जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो 5 टाइम्स उसका एक्चुअल एज से ये जो है 11 अधिक हो जाता है। या तो आप 11 इसमें माइनस कर दें या 11 इसमें, क्योंकि अधिक ही हो जाता है, तो इसलिए बेहतर होगा 11 इसमें माइनस कर दें। अब 11 जब माइनस कर दिया तो ये रहा आपका 5x, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक 2ab खाने का, समझ रहे हैं। इसके बाद आप इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। ये आपका ये डॉट क्या है उसको समझिए, क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा तो डॉट नहीं है। एट t मिनट पास 2 PM, इसका क्या मतलब होता है? 2 बजे के बाद t मिनट के बाद, मतलब 2 बज के t मिनट, t पास्ट पर 2 PM, मतलब 2 बज के t मिनट, नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो 3 PM। t मिनट के बाद इसको शो करना चाहिए था 3 PM, लेकिन वाज फाउंड टू बी 3 मिनट लेस देन t²-4। तो सबसे पहले माय डियर ये क्या कह रहा है, देखिए 2 से 3 बजे के बीच में, तो 2 से 3 बजे के बीच में 60 मिनट हुआ, और t मिनट के बाद वह देख क्या रहा है कि अभी भी t²-4/3 जो है वो कम है 3 बजने में। तो ये देखिए वी नो दैट द टाइम बिटवीन 2 PM टू 3 PM इज 1 आवर 60 मिनट हो गया। गिवन दैट एट t मिनट पास 2 PM the time needed by the minute hand of the clock to show 3 PM was found to be 3 minute less than t²-4 मिनट। तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, तो चूंकि टाइम आपका 60 मिनट है तो t प्लस इतना कम हो रहा था ना, इक्वल टू 60 मिनट। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वेशन, और मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे 18 और 14 आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, 2 से 3 के बीच में 60 मिनट होता है, और आपको कह रहा है कि t मिनट के बाद हम जब देख रहे हैं बजना चाहिए था 3, लेकिन उसमें कम कितना है, t²-4 से 3 मिनट कम है, यानी ये जो कम है और ये जो देखा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 60 मिनट है। सो दैट द सम ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड सेकेंड टर्म इज B एंड द लास्ट टर्म इज C, यानी A and C दिया हुआ है, इज इक्वल टू, यानी क्या SN इक्वल टू इतना बोल रहा है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म हमने A लिया, सेकेंड टर्म हमने B लिया, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा B-C, AN क्या दिया हुआ है C। AN का फॉर्मूला क्या होता है A+n-1 × D, तो D के प्लेस पर आप इसको पुट कर दीजिए तो ये बन गया। और एक चीज़ ख्याल रखिए, ऐसे हम ब्रैकेट मत खोलने लगे, ब्रैकेट खोलिएगा उलझ जाइएगा। इस A को सीधा भेजिए, आपको n निकालना है ना, इस A को सीधा भेजिए C-A, तो n-1 और B-A इक्वल टू C-A, तो n-1 क्या हो जाएगा, देखिए C-A चले आएगा B-A, तो n इक्वल टू क्या करिएगा, -1 जो है इधर आके +1 करिएगा, फिर LCM लीजिएगा। तो LCM लेने के क्रम में ये +1 से मल्टीप्लाई होकर B-A आएगा। अब यहाँ पर रुकना है, B + C और A मिलके क्या आ जाएगा -2A। तो ये माय डियर n का वैल्यू आ गया। SN का छोटा वाला फॉर्मूला लीजिए, n/2 A + AN। n का वैल्यू ये है, इसी में इंटू में 2 लगा देना, चूंकि n/2 है, और यहाँ देखिए A हो गया A और AN हो गया C। इसको अरेंज करके लिख दीजिए बड़ी। चलिए माय डियर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, और m इज नॉट इक्वल टू n, सो दैट m + nth टर्म ऑफ द इज 0। अब देखिए m टाइम्स A + m-1 × D, n टाइम्स n A + n-1 × D। अब ये माय डियर m से A को मल्टीप्लाई किए am आया, और m से इसको भी करें D से भी करें तो m²D, फिर देखिए m1 और D mD, फिर उसी तरह an, फिर n²D, फिर -nd। अब इसको देखिए am और ये वाला an इधर लाके हमने लिखा am - an m²D, और ये देखिए n²D इधर लाए, ये बन गया, ये -mD, और इधर से nd को लाए तो ये +nd हो गया। अब इसमें से हम लोग
ए कॉमन ले लिए तो m माइनस एन, यहाँ से हम लोग d कॉमन ले लिए m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ से भी d कॉमन ले लिए m माइनस एन। अब ये देखिए इसको तो ऐसे उतार लीजिए, इसको a प्लस बी a माइनस बी, और इसको ऐसे छोड़ दिए। अब क्या करिए, m माइनस एन एम माइनस एम माइनस एन एम माइनस एन हर जगह से कॉमन उठा लीजिए। जैसे ही कॉमन उठाइएगा तो यहाँ आएगा a, और इस दोनों में d भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा m प्लस एन और यहाँ बच जाएगा माइनस वन। तो ये वाला m प्लस एन जो है, इसको जब डिवाइड में भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको क्या है, a m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब m प्लस एन टर्म जो है इसका जीरो हो गया। माय डियर चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि मैं 2025 में क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के हर एक चैप्टर NCERT एग्जाम्पलर, NCERT RS अग्रवाल और RD शर्मा का सॉल्यूशन डालने जा रहा हूँ। एक या दो वीडियो और आपको डॉट्स पर मिलेगा, जैसे ही बच्चों का डॉट्स मिलेगा मैं वीडियो तैयार करके आपके लिए सेंड कर दूंगा।